आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है 5:23 में, यदि तू अपने परमेश्वर को मनाना चाहते हो, उनके लिए भेंट लेकर के आए हो, तो अपनी भेंट को वेदी के पास रख दो और जाकर के जो तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ शंका है, डाउट है, उसको जाके मना ले, और जब वो मान जाए तो मेरे पास आ, मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो वचन है कुछ ऐसा है कि अगर मुड़ करके नहीं देखा तो नमक का खंबा बन जाओगे। पुराने नियम में लोत की पत्नी ने मुड़ के देखा सदोम गमोरा की तरफ, तो वो नमक का खंबा बन गई। परंतु यहां नए नियम का परमेश्वर नई आज्ञा देता है इस वचन के अनुसार, और कहता है अगर मुड़ के नहीं देखा तो नमक का खंबा बन जाओगे। मुड़ के देखना है, पलट के देखना है। ऐसे कैसे प्रभु जी आप कह रहे हैं? बिल्कुल नया परमेश्वर, नई आज्ञा। व्यवस्था की सदोम गमोरा की घटना को प्रभु मिटाने के लिए नहीं आया, परंतु नवी आज्ञा देने के लिए आया है। इसका अर्थ है जो लोत की पत्नी ने किया, इस संसार की तरफ मुड़ के तो नहीं देखना है। पाप है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर ही है ना। एक बार छोड़ आए तो उनको मुड़ के नहीं देखना, उनमें कितना आनंद था, कितना प्लेजर था, वो सब नहीं देखना है, तो नमक का खंबा बन जाओगे। लेकिन यीशु कहता है कुछ चीजों में मुड़ के नहीं देखा तो नमक का खंबा बन जाओगे। इस भाई को कहता है जा मुड़ के देख, तेरा भाई तुझसे नाराज है, क्यों नाराज है, उसके साथ बात कर। अगर नहीं जाएगा तो नमक का खंबा बन जाएगा। नमक का खंबा मतलब नरक की अग्नि। प्रभु आपसे बात ना करे, प्रभु आपकी भेंट को स्वीकार ना करे तो जीते जी नमक का खंबा है। क्या रे मनुष्य, मानव, किस बात पे अहंकार, किस बात का गौरव, किस बात की गरिमा, किस बात का, हाँ, मुड़ के नहीं देखा तो नमक का खंबा बन जाए। पलट के थोड़ा तो देखना, मुड़ के देखना। हम किसको अपने पैरों के नीचे कुचल के आए? मुड़ के देखना, मुड़ के देखना। प्रभु न्याय के दिन से पहले ये मौका, ये अवसर, ये संधि संसार के सब लोगों को देगा। हालेलुया। क्या प्रभु अन्यायी है? नहीं, प्रभु तो न्यायी है, न्याय के सिंहासन पर विराजमान प्रभु न्याय के दिन से पहले कृपा का सिंहासन से अपनी कृपा की बारिश कर रहा है। और उसकी कृपा की बारिश में ये वचन है, ये तुरहियां है। वो क्या कह रही हैं? मुड़ के देख, पलट के देख, क्या करके आए, क्या करके आए। सबसे पूछेगा, और अभी तो हमसे पूछ रहा है। हालेलुया। क्या पूछ रहा है? भेंट तो ला रहे हो आप। सारी दुनिया परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहती है। भगवान मुझसे नाराज ना हो, मैं भगवान को क्या भेंट चढ़ा दूं, क्या दान पुण्य कर दूं कि मुझे ज्यादा लंबी उम्र मिल जाए। मैं भगवान को क्या दे दूं कि मेरा परिवार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भगवान को क्या भेंट चढ़ा दूं कि मेरा परिवार व्यवस्थित हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मेरे बीवी बच्चे सब कुछ, मेरा कारोबार ठीक हो जाए। मैं भगवान को क्या दे दूं? अरे मनुष्य, भगवान को कोई क्या दे सकता है? प्रभु ने कहा है कि अगर आप परमेश्वर को कुछ देना चाहते हो तो क्या दे सकता है मनुष्य परमेश्वर को? वो कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम कर तो तू मुझसे ही प्रेम करता है। हालेलुया। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। वो अदृश्य परमेश्वर है, हमारे अंदर विराजमान है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, बट इज ही प्रेजेंट इन यू एंड मी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आप में और मुझ में वो है। यीशु कहता है पलट के देख। क्या देख? पूछेगा। चलता गया जिंदगी में, चलता गया जिंदगी में, चलता गया जिंदगी में। कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आया,
कोई स्त्री तेरे जीवन में आई, कोई पुरुष तेरे ज़िंदगी में आया, हाँ, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, प्रेमी प्रेमिका है, अरे कैसा उसको इस्तेमाल करके छोड़ दिया बाबा। पीछे मुड़ के नहीं देखा, लारे पे लारे, लारे पे लारे, हाँ, लारे पे लारे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों। और जब तेरा मन भर गया तो तू बहानेबाजी करने लगा। मुड़ के देख, आगे बढ़े जा रहे। और कितना मनुष्य की जिंदगी, 120 साल तक मुझे नहीं लगता यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। मुड़ के देखना पड़ेगा, नहीं तो नमक का खंबा बन जाओगे। देखो किसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया, देखो किसके आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, किसको वादों में बांध लिया, किसके साथ इमोशनली आपने किसको इस्तेमाल किया। प्रभु की नहीं आज्ञा, हत्या करे तो मृत्युदंड, लेकिन किसी के आत्मा के साथ खेलना, आत्मा को लहूलुहान करना, किसी को इमोशनली इस्तेमाल करना, किसी का हृदय आपके ऊपर आ गया, आपकी बातों में कोई आके अपना समय बर्बाद कर दिया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसका शरीर खराब हो गया, उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। मुड़ के देख, यीशु पूछेगा, अभी पूछ रहा है। आप अगर नमक का खंबा न्याय के दिन बनना नहीं चाहते तो आज इस वचन को अपने जीवन में आप इस्तेमाल में लाइए। हालेलुया, इस्तेमाल में लाइए। किसको दुखाया आपने, किसको इस्तेमाल करके छोड़ा आपने, मुड़ के भी नहीं देखा एक बार। संसार के अंदर बहुत सारे गलत काम करने की जगह हैं, जैसे वैश्यालय हैं और ये हैं, या यहाँ पे गलत चीज़ें हैं, नशे की चीज़ें बिकती हैं। वो लोग एक इंसान के शरीर को खराब करने की चीज़ें बेचते हैं, वो सही। लेकिन न्याय के दिन क्या प्रभु उन वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियों से तो पूछेगा ही। और आज हमारे देश में इतने सारे परमेश्वर के दास और दासी काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ऐसी स्त्रियां, ऐसी जो बहनें हैं, वो भी इन काम को छोड़ करके प्रभु के पीछे राहाब की तरह आई हैं। हालेलुया, मरियम मगदलीनी की तरह आई हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन न्याय के दिन प्रभु उन पुरुषों को पूछेगा, उन लोगों को पूछेगा, नहीं क्या रे बाबा, पैसे का खेल, पैसा देके जिसको चाहा जिसके शरीर को अपना बना लिया, जो मर्जी कर लिया। लेकिन क्या तूने ये नहीं सोचा उसके अंदर आत्मा भी था, उस आत्मा का क्या, पूछेगा प्रभु जरूर। हालेलुया। और वो समय बहुत निकट है, दूर नहीं है। ये ऐसे नशे की चीज़ें बेचने वाले, इनको बेचने वालों से यीशु पूछेगा, नहीं तेरे को कोई और बिजनेस नहीं आता था क्या, तू ये बिजनेस करते बैठा है पैसा कमाने के लिए, पूछेगा नहीं प्रभु। आज ये वचन आ रहा है, प्रभु कह रहे हैं मुड़ के देख। हालेलुया। हम मसीह लोगों को प्रभु कहता है, तुम लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए अपनी भेंटों को मेरे पास लेके आते हो। मैं कहता हूँ अपनी भेंटों को वेदी के पास रख दो, मैं उसको स्वीकार करूँगा, परंतु तूने किसका क्या नुकसान किया, वो तेरा भाई था। हालेलुया। भाई मतलब हमारा मसीह, हमारे कलीसिया का व्यक्ति, हमारी पत्नी, हमारा पति, बेटा बेटी, हमारे पेरेंट्स, सब हैं। आपको पता है कि आपकी किसके साथ अनबन है और आपको पता है। अगर आपको नहीं भी पता तो जब आप परमेश्वर के सामने भेंट लेकर के आते हो तब परमेश्वर आपको याद दिलाता है। वचन कहता है तुझे वेदी के पास आने के बाद स्मरण आएगा। आमीन। God will remind you. He is reminding you of that person. क्या तुझे ही पता है, जा वापस उससे बात कर, उससे बात कर। मुड़ करके जो इंसान देखता है जिसका नुकसान किया, उसको पूछने के लिए जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। हालेलुया। वो एक संकरा मार्ग है,
नैरो स्ट्रीट, नैरो वे। प्रभु तो हमें संकरे मार्ग को चलने के लिए ही कहते हैं। मैं बोलती हूँ आपको, आसान आसान काम के लिए नहीं। जा उठ के जाना ही तो, बात तो करना है। अपनी पत्नी से बात करना है अगर आपने उसका नुकसान किया, आपके पति से बात करना है अगर आपने उनका नुकसान किया है। इतने साल कोई स्त्री आपके साथ रह रही है और आपने उसके साथ धोखा किया, और आप दलीलों पे दलीलें दिए जा रहे हैं। आपके अंदर पश्चाताप नहीं है अभी भी, दिखावे का आत्मा है। मुड़ के देख, पलट के देख, क्या कर रहा है तू? पत्नी तेरे घर में है और तू बाहर क्या कर रहा है? मुड़ के देख। इतना सहज ले लिया आपने मसीह जिंदगी को। एक एक बात के विषय में आपसे प्रभु पूछेगा, मुझसे प्रभु पूछेगा। हालेलुया। पलट के देखने वाला कभी नमक का खंबा नहीं बनेगा। किसको पलट के देखना है? उसको पलट के देखना है जिन माता पिता का आपने इतना बुरा किया। उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको बड़ा किया उन्होंने। कितना कष्ट लगता है, अभी नहीं समझ में आएगा। कभी कभी ठोकरें लगने के बाद समझ में आता है, अभी नहीं समझ में आएगा। ठोकर जरूरी है जिंदगी में। हालेलुया। खुदाई रखता है ठोकर की, उस बच्चे का भला हो कि ठोकर लगने के बाद उसको समझ में आए मैंने मेरे माता पिता के साथ क्या किया। हालेलुया। मुड़ के देख, नहीं तो नमक का खंबा बन जाएगा। पलट, पवित्र आत्मा कहता है पलट। हालेलुया। दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है। क्या, व्हाट आर यू गैदरिंग? क्या क्या इकट्ठा कर रहा है मनुष्य? जो पलट के ना देखे वो नमक का खंबा बन जाएगा। आपके रिश्तेदार, वो भी आपके भाई हैं। क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? और उनके बिगाड़ने से आपका क्या बिगड़ गया? बोलिए आप। मर गए आप, जान से चले गए आप। मैं कहती हूं जिस दिन ये जिंदगी नरक में जाने के लायक हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारा बिगड़ेगा कुछ। जीते जी यीशु तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ भी लूट के ले जाए क्या फर्क पड़ता है? यीशु तो है ना। आमीन। मुर्दे को जिंदा करने वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कित्थे तक जाएगा? कित्थे तक जाएगा? मुड़ के भी नहीं देखा एक बारी? किनू तबाह करके आया है? जेड़े वादे किते से एक बारी भी नहीं देखा। सोचा भी नहीं बंदे दा की हाल होया होना है। एक बारी भी नहीं देखा है ना। इतना कठोर तेरा दिल, तुझे क्या लगा उसका कोई नहीं था? उसको पूछने वाला उसका बाप आज तुझे पूछ रहा है। हालेलुया। तेरे हालात को अगर बदलना चाहता है तो इस वचन को जी ले। मुड़ के देख, पलट। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल लगता है, बहुत आशीष आएगी आपके ऊपर अगर आप एक बार पलट के देखेंगे, उस व्यक्ति से बात करेंगे। आप उससे नाराज है क्या? आप उससे क्यों नाराज है? मेरी वजह से आपको कोई दुख है क्या? एक बार पूछने में क्या जाता है? एक बार पूछने में क्या, पूछ लो ना, क्या हो जाएगा? बोलो, क्या नुकसान हो जाएगा? एक बात से इंसान के बहुत बहुत समय के जख्म दूर हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी से मिला कि नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन बद्दुआ नहीं लेना है आपको। यहां से दुआ और यहीं से बद्दुआ निकलती है। बद्दुआ, हे प्रभु उसको बता। दुनिया के लोग कैसी बद्दुआ देते हैं, उसने मेरा नाश किया उसका भी नाश हो जाए, उसने ऐसे किया उसका डबल हो जाए। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं ना, हमको प्रभु कहता है क्या? अपने दुश्मन को क्षमा कर। हालेलुया। आमीन। क्षमा कर, क्योंकि न्यायी सामने खड़ा है। तूने क्षमा नहीं किया, तेरे आंसुओं को देख करके उसकी आंख की पुतली को हाथ लगाया जैसा होता है, वो उसको नमक का खंबा बनाने वाला है। कुछ अंदर चल रहा है, अभी भी चल रहा है कुछ अंदर। आज परमेश्वर जो आपके अंदर एक रक्त की लाइन तरेड़ आ गई है ना दिल में, उसको बंद कर दे। आमीन। भर दे उसको। आप न्यायी हो। किसने बनाया आपको न्यायी? जीते जी, मरने के बाद नहीं। खुदा का कलाम कहता है जीते जी
अगर तेरे वचन सुनते हुए तेरे दिमाग में कोई व्यक्ति आ रहा है, तूने किसी का बुरा किया, तो पूछ, मुड़ के जा। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पति, मेरी पत्नी, मम्मी, डैडी, क्या मेरी वजह से आपको कोई दुख है? मैंने आपको दुखाया? चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। मुड़ के देखो तुमने क्या किया था, मुड़ के देखो एक बार। माँ बाप क्षमा कर देते हैं, सब क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक दिल के अंदर बात रह जाती है। एक बारी मैंने पूछा भी नहीं, एक बार पूछा ही, एक बार तो पूछ लेते, क्या हो जाता बोलो। और आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपने जो मेरे से एक्सपेक्टेशन की, मैंने तो वो पूरी की। मैं जिन बातों में गलत थी मैं सुधर गई, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पलट मुड़ के पूछना है। आपका आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो साफ सुथरा रहने का, पूछने में क्या जाता है? क्या होगा? दो और कड़वी बातें बता देंगे और दिल दुखेगा, दुखने दो। परंतु जो प्रभु ने कहा वो तो कर रहे हो। हालेलुया। पलट के पूछ उसको। हालेलुया। पलट के देख। यहीं जीते जी, यहीं मरने के बाद न्याय, स्वर्ग और नरक। हल्का कर रहा है परमेश्वर आपका बोझ। हालेलुया। हल्का कर रहा है। क्यों बोझ लेके चल रहे हो? बताओ, क्यों बोझ लेके चल रहे हो? आप अपनी जिंदगी को खुद ही बोझ बनाया हुआ है आपने। आपको हल्का होना है, हल्का होना है। इतना प्रेम किसी से कोई कैसे कर सकता है जितना यीशु मसीह किया? हम उसको सताए जा रहे हैं, हम उसको दोष लगाए जा रहे हैं। उसने हमको चंगा किया, उसने अंधे को भी रोशनी दिया, उसने मुर्दे को जिंदा किया, उसने पापिन को क्षमा किया। वो उस पापिन व्यभिचारिणी के लिए वो धरती पर बैठी थी, उसके लिए उसी लेवल पे धरती के ऊपर बैठ गया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमीन। सारे सदुकी, फरीसी, शास्त्री ऐसे खड़े हैं, सारी दुनिया ऐसे खड़ी है, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वहां बैठा है उसके बराबर। कुछ तो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कुछ नहीं लिख रहा है। वो जो बकवास किए जा रहे थे उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था, अवॉइड कर रहा था कि कब वो चुप हो जाए और खुदा बाप उस व्यभिचारिणी स्त्री जिसके अंदर पश्चाताप था, जो रो रही थी, उसके बराबर में खड़ा हो जाए। जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। किसके हाथ में पत्थर है? कौन है ताकतवर? यीशु से बड़ा कौन ताकतवर है? कौन मारेगा पत्थर? बोलो, दिखाओ पत्थर, उठाओ पत्थर। गरीब को सताना बहुत आसान है, कमजोर को परेशान करना बहुत आसान है। क्या बिगाड़ा है? क्यों पत्थर लेके पड़ा है पीछे? पलट के देख, तेरे वजह से कोई कितना रो रहा है। पलट के देख, पलट के देख, कितने खून की नदियां बह रही हैं दिल से तेरे वजह से। सॉरी, यह सॉरी नहीं बोल रहा है यीशु मसीह, ये बोल रहा है मुड़ के देख, पलट के देख, बात कर उसके साथ, उसको मना ले। मना ले, मुझे नहीं पता कैसे मनाना है, किसको, आप जानते हो बहुत अच्छे से। नमक का खंबा ना बन जाए, नवी आ गया। हालेलुया। मुड़ के देख, आज कलाम क्या कह रहा है। तेरा भाई तुझसे नाराज है तो मना ले। उसको पूछना एक बार, अरे मैंने तेरा क्या बुरा किया था? मैं तेरे लिए कहाँ कम पड़ गई थी कि तूने मेरे साथ धोखा किया? पूछ, मेल मिलाप कर दे, मेल मिलाप कर दे। बहुत बड़ा दिल लगता है बाबा। अगर तुम यीशु के बात आज मानोगे ना, बारिश, रूह की बारिश आने वाली है। हालेलुया। रूह की बारिश। प्रेज द लॉर्ड। मुड़ के देखना है आज। प्रेज द लॉर्ड। जीते जी, गरीब निर्धन लाजर अमीर आदमी के दरवाजे पे पड़ा रहता था, ना तो खाना दिया ना मदद की। उसके पास मौका था कि खुदा के कलाम को वो जान सके, लेकिन उसने खुदा के कलाम को नहीं जाना। मरने के बाद तड़प रहा है नीचे। वहां पर बताता है परमेश्वर, क्या इधर आकर के कुछ भी नहीं चलता किसी का। जीते जी धरती के ऊपर ये जो कलाम है, ये तुरहियां जब बजती हैं, उसको देख करके, सुन करके, अपने आत्मा में रिसीव करके अपने आचरण में लाना है, सुधरना है।
मेरे भाइयों को बताने के लिए किसी के पास किसी को भेज दे, है ना कलाम बताने के लिए, है ना दास दासी कलीसिया के लोग बताने के लिए, प्रभु के लोग है ना, सच्चे भक्त लोग है ना, सच्चे विश्वासु लोग है ना बताने के लिए। मरने के बाद नहीं, जिंदा रे धनी व्यक्ति, जिंदा रे धनी व्यक्ति। अरे घमंडी में धनी व्यक्ति, पैसे में धनी व्यक्ति, पाप में धनी व्यक्ति, आज तेरी आंखों से चर्बी सी गिर जाए, हालेलुया। मुड़ के देख, पलट के देख। बहुत तकलीफ होती है, कोई तकलीफ सहन करे जा रहा है, करे जा रहा है, गुलगुता की पहाड़ी पे चले जा रहे, चले जा रहे, क्रूस की मृत्यु सहन करे जा रहे, सहन करे जा रहे, सहन करे जा रहे। उसके सच्चे प्रेम को कैसे रिजेक्ट किया आपने, मुड़ के देखो। इसीलिए सारे संसार में हाहाकार है। निश्चय ही ये बीमारी खुदा की ओर से है, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य में। किसको रिजेक्ट किया? खुदा के बेटे के प्रेम को रिजेक्ट किया, उसके प्रेम को रिजेक्ट किया ना। इसीलिए आज आकाश गरजता है। जब बारिश ना होनी होती का मौसम है, उस समय बारिश होती है, बीमारी आती है। कभी भी घमंड को अपना परमात्मा मत बनाओ, वचन को तिरस्कार करके आगे मत चलो। नहीं मान रहा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं रह सकती, वो नहीं सुन रहा है। अरे उसको तूने बना लिया ना वचन के अनुसार, अब छोड़ दे। आज खुदा तेरी भेंट को स्वीकार करना चाहता है और तेरी भेंट को स्वीकार करेगा। खुदा, तू खुदा से बोलना, मैंने उसे मनाया दिलो जान से, मैंने उसको पूछा लेकिन वो मेरी बात सुना ही नहीं। अब पिता उसके प्रति मेरे दिल में शांति दे, अब मैं उसको तेरे हवाले करता हूँ, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। आमीन। जब आपको किसी से कुछ लालच नहीं होता, जब आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हाँ आप उससे प्रेम करते हो, आप सच्ची प्रीति से जुड़े थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी उसको जाना है, नमक का खंभा बनना है, बनने दो, लेकिन आपको भी तो शांति में जीना जरूरी है ना। प्रेज द लॉर्ड। मुड़ के देखना, जो मुड़ के ना देखे वो नमक का खंभा बन जाएगा। हम सब सुधरे। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू।